हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्केचिंग के बारे में। हम कोई भी स्केच बनाते हैं, मैं आपको प्रोपोर्शन बताऊंगा किस तरीके से सेट करते हैं। तो ये चूज़ कर लेते हैं हम, स्केचिंग के लिए बेटर है। तो इसका जो स्टाइल है बैठने का, वो देखो किस तरीके से मूव करती है बॉडी। तो प्रॉपर इसको कैसे बनाना है प्रोपोर्शन में, पहले फेस की ड्राइंग हल्की सी, किस तरीके का एंगल है फेस का वो सेट कर लेते हैं। फिर ये बाहरी आउटलाइन सेट करते हैं जो भी है। तो ये डार्कनेस यहाँ तक जो हेयर है वो सेट कर लिए हमने, यहाँ पे उसके हेयर्स हैं। और ये वाली चीज़ जो फेस की है, एंगल है फेस का, वो सिर्फ हम लाइन लगा के छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये वाली शोल्डर वाली लाइन होगी, ये शोल्डर वाला लाइन। ठीक है, उसके बाद ये वाली सारी चीज़ें नेक वाली आप देख रहे हैं रेफरेंस में किस तरीके से है, हल्का सा मूव करके यहाँ पे। और ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि कौन सी लाइन पे कितना एंगल बन रहा है। ठीक है, ये वाला शोल्डर हल्का सा बाहर जा रहा है और ये शोल्डर की ड्राइंग और जो ड्रेस पहनी हुई है उसकी लाइंस, ये वाला बाहर को जा रहा है शोल्डर। यहाँ पे हल्की सी लाइन लगाते हैं, पहले इसको सेट कर लेते हैं। ये वाली चीज़ के सामने हैंड बन जाता है, राइट, इस तरीके से। और ये इसकी ड्रेस है हल्की सी नीचे को। ठीक है, हमने ज़्यादा चीज़ें ध्यान में नहीं रखनी, डिटेल में नहीं जाना। हमने उसको प्रोपोर्शन सेट करना हो उसका, कि उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्या है। ठीक है, ये जो लाइंस है बिल्कुल यहाँ से बुक हैं, ये बड़ी छोटी कैसे भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वाला हैंड हो गया उसका, राइट। और यहाँ से इसकी ड्रेस स्टार्ट है, तो ये वाले फोल्ड्स होंगे सारे। उसके बाद ये लेग्स कहाँ तक आ रही हैं, ये लाइंस लगा लो, ये वाली लेग और ये वाली ड्राइंग यहाँ तक आ रही है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, पहले इसको टिक कर लेते हैं। और ये वाली ड्रेस होगी, ठीक है, ये वाला के बैठने का। उसके बाद हम हल्की सी इसकी शेडिंग कर लेते हैं, हेयर्स को हल्का सा ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो बेसिक जो ड्रॉ किया हुआ है हमने वो बन गया है पूरी ड्राइंग, जहाँ तक का हमारी फिगर आनी है। तो उसके बाद हल्की सी डिटेलिंग देनी है, उसमें शेडिंग करनी है। जैसे आप कोई भी स्केच बनाते हैं तो आप करते हैं, लेकिन जो ज़्यादा जल्दी करते हैं, सिंगल लाइंस में करते हैं, तो उसमें काफ़ी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। लेकिन आप थोड़ा सा उससे एडवांस सोचो, पूरी शेप उसकी लेके उसके बाद आप हल्की सी शेडिंग करो तो बहुत अच्छा स्केच बन जाता है। तो ऐसे जैसे रेफरेंस में आप देख रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा डार्कनेस या फिर बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं है, तो इसी को आउटलाइन लेके हम काम कर रहे हैं। ठीक है, हल्का सा स्केच बनाना है और उसमें सिर्फ प्रोपोर्शन जो है हमारे वो सेट हो जाते हैं जब आप ऐसे पूरा मैनेज करके स्केच करते हैं। ये देखो हल्की सी डार्कनेस है, तो फेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप पोर्ट्रेट में सीख लेते हैं। इसमें क्या है, प्रोपोर्शन जैसे ये वाली लाइंस होगी, आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है, तो आपका स्केच बहुत अच्छा बन जाता है। ये हैंड की ड्राइंग, पूरे हैंड की शेप जो आपने वीडियोस में पीछे देखी है, तो वहाँ पे हमने स्टडी की है, वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक निशान दे देते हैं जो हैंड का है, तो ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना। और मेन चीज़ जो है आउटलाइन, जो कि इस फिगर को प्रोपोर्शन में रखती है। ये वाला दूसरा हैंड हो गया, इसको हल्की सी शेडिंग दे दी हमने, राइट। हल्की सी वैल्यू जो बुक की है वो थोड़ा विजिबल हो जाता है आपके लिए, आप इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी की चीज़ें जो आउटलाइन में रखते हैं हल्की सी शेडिंग करनी है, जो कि आपको पता चलता रहता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ बन रही है, कहाँ पे कितनी शेड आ रही है। बाकी की चीज़ें आप
हल्की सी आउटलाइन दे के रख सकते हैं। तो ये वाली चीज़ें होगी। जो इधर वाली शेडो है तो हल्की सी शेड दे सकते हैं, रेंडरिंग कर सकते हैं। ये वाली लेग जो कि यहाँ तक आ रही है और आगे इसका पैर बन रहा है। तो इसकी जो शेप है वो फ्रंट शेप है। तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं हमने किस तरीके से बनाया है, राइट। तो ऐसे ही इसको यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो स्केच को ब्यूटी देती हैं, जैसे आपकी लाइन कितनी स्ट्रॉन्ग है, आप कितनी तरीके से चलाते हैं, कितना उसको सिंपल कर पाते हैं चीज़ों को, वो बहुत ज़रूरी होता है आपके स्केच में। जो कि आप पेंटिंग में देख रहे हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें लग रहे होंगे कि ये चीज़ नहीं बन सकती, या फिर स्केच को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो अभी हमने जो स्केच किया है उसमें हम बहुत सिंपल किया हुआ है, ठीक है। चीज़ें वही ली हैं जो हमें ज़्यादा विजिबल करती हैं स्केच को। जैसे एक्स्ट्रा डार्क है तो वहाँ पे हम हल्की सी शेडिंग कर सकते हैं। बाकी जो आउटलाइन है वही आपके स्केच को बनाती है। आप बीच वाली जो स्टडी जो मिडल टोन्स हैं उसको आप छोड़ सकते हैं, उसको आप लाइंस के हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो अभी हल्का सा स्केच किया है हमने, कोई ज़्यादा काम नहीं किया, तो फिर भी एक ड्राइंग की जो शेप है वो बहुत अच्छी लगने लगी है। तो ऐसे मतलब स्केच को हम अच्छा बना सकते हैं। हमेशा कोशिश करो कि आपकी जो लाइन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, लाइन स्टडी आप करते रहो और चीज़ों को ध्यान से देखो कि कौन सी चीज़ कैसे बनती है, उसकी शेप कैसी है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके स्केच में प्रपोर्शन ठीक कर देती हैं। होप सो इस वीडियो से आपके स्केच में थोड़ी इम्प्रूवमेंट आएगी, आप इसे स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।